कभी आपको भी ऐसा लगा है कि आप घंटों पढ़ाई कर रहे हैं पर आप कहीं नहीं पहुंच रहे? इट्स लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बस वहीं दौड़े जा रहे हैं। 100 पेजेस खत्म तो कर लिए पर दिमाग में कुछ नहीं गया है। व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि प्रॉब्लम इज नॉट हाउ मच यू स्टडी, बट द प्रॉब्लम इज how you study. So, welcome to the world of red flag and green flag study habits. The good, the bad and the ones that make you break the success. इस वीडियो के अंदर हम अनकवर करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स को जो आपके गोल्स को आपसे बहुत दूर कर देती है और कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपको सुपरचार्ज करेंगी फॉर योर लर्निंग जर्नी। क्या आप भी प्रोक्रास्टिनेशन के ट्रैक में फंस चुके हैं या आप जानना चाहते हैं फोकस कैसे बेटर किया जाए? So it's time to say goodbye to all the red flag study habits and welcome the green flag study habits. आपको ऐसा लगता होगा कि गेटिंग गुड मार्क्स इज ऑल अबाउट एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स डालेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। बट लेट मी ब्रेक दिस मिथ राइट नाउ। इट्स ऑल अबाउट योर स्टडी हैबिट्स। अगर आपने स्टडी हैबिट्स अच्छी इनकलकेट कर ली तो आपके एफर्ट्स कम होते जाएंगे एंड आपकी पढ़ाई के अंदर रिजल्ट्स आप देखेंगे कि बेटर होते जाएगा। तो क्या क्या स्टडी हैबिट्स है जिनको आपको इनकलकेट करना चाहिए अपने डेली रूटीन के अंदर while you are studying? Let's see the green flag and the red flags, habits that needs to be avoided and the habits that needs to be inculcated. So let's quickly begin with the video. बात करते हैं राज की। राज क्लास 12th का स्टूडेंट है जो अपने हिस्ट्री एग्जाम से एक रात पहले सब रटने की कोशिश कर रहा है। लेट मी टेल यू, एक रात पहले से नहीं शुरू हुआ था ये सिलसिला, ये शुरू हुआ था 2 दिन पहले से, जहाँ पर उसने अपनी बुक को उठाया, पास्ट ईयर पेपर सामने रखे और टाइमर लगाया कि अब 2 दिन के अंदर मैं अपने पूरे सिलेबस को फिनिश कर दूंगा। पूरा दिन पढ़ा, रात भर रटा। अगली मॉर्निंग तक ही वाज सो एग्जॉस्टेड कि 2 दिन बाद एग्जाम में उसने ऐसी सिली मिस्टेक्स करी जिससे उसके मार्क्स एकदम ड्रॉप हो गए। सो रेड फ्लैग स्टडी हैबिट नंबर 1, cramming before exam. Instead, consistent revision beats last minute cramming every time. बात करते हैं स्नेहा की, जिसके पास हमेशा अपना फोन साइड पे होता था जब भी वो पढ़ाई करने बैठती थी। एक छोटी सी नोटिफिकेशन की आवाज आती और वो अपने इंस्टाग्राम में लग जाती। 5 मिनट के लिए तो लगती थी, उससे उसकी पढ़ाई में क्या फर्क पड़ेगा, बट उसकी वजह से उसका फोकस एकदम खराब हो जाता था जब भी वो वापस पढ़ने जाती थी। एंड इसी की वजह से उसका सिलेबस इनकम्प्लीट होता था और जिसकी वजह से उसे पैनिक होता था एग्जाम से पहले। सो कीप योर डिस्ट्रैक्शंस आउट ऑफ साइट टू स्टे फोकस्ड। चलिए मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन ने सोचा कि वो पूरा दिन पढ़ाई करके डीप वर्क करेगा, 10 घंटे पढ़ाई करेगा और मैथ्स के 2 चैप्टर्स को फिनिश ऑफ कर देगा लास्ट डे के अंदर। बट क्या आप जानते हैं, इवनिंग तक वो इतना ड्रेन हो गया कि वो अपनी बुक को देखना भी नहीं चाहता था। चलिए उससे पूछते हैं कि क्या उसे समझ आया जो भी उसने पढ़ा। अर्जुन का जवाब सिंपल था, नहीं। वो इतना ड्रेन फील कर रहा था कि सिंपल कॉन्सेप्ट्स भी नहीं समझ आए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ब्रेक नहीं लेते तो आपका माइंड ओवरवेल्म हो जाता है। सो रिचार्ज योर ब्रेन बाय टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी सेशंस टू मेक योरसेल्फ मोर प्रोडक्टिव। अरे अरे, ये कौन है? ये तो मीरा दिख रही है। चलो मीरा से बात करते हैं। मीरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे चल रही है? और मीरा ने बोला, इजी सारी चीजें तो खत्म कर दी है, पर जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको तो मैं लास्ट डे में ही टैकल कर दूंगी। चलिए लास्ट डे मिलते हैं मीरा से। मीरा, सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स हो गए ना? नहीं यार, जो आता था ना उसमें भी कंफ्यूजन हो गई। काश मैंने डिफिकल्ट चैप्टर्स को पहले टैकल किया होता और इजी को लास्ट के लिए छोड़ा होता, तो शायद आज मैं और भी ज्यादा काम फील कर रही होती। So basic learning for all of us is to tackle hard topics early when your mind is fresh, और easy को आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं। So don't procrastinate difficult topics. Hi Karan, how are you? I'm good. Karan, तुम तो बहुत देर से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। कितना पढ़ लिया? कहाँ यार, can't even answer one question. Why? ऐसा क्या हुआ? तुम तो 3 घंटे से पढ़ रहे हो। पढ़ तो रहा हूँ, एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, पर फिर भी समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, मैं बताती हूँ प्रिया कैसे पढ़ती है। तुम्हें पता है, प्रिया एक बार पढ़ती है, उसके बाद फ्लैश कार्ड्स बनाती है, जो पढ़ा है उसके अंदर अपने आप को क्विज करती है और इस वजह से ना उसको सब याद रहता है। किसी को बताना मत। ओके, सो हियर द लर्निंग इज, जो एक गलती करण कर रहा था वो था कि वो पैसिव लर्निंग पे डिपेंड हो रहा था, बट इंस्टेड ही शुड हैव डन एक्टिव एंगेजमेंट विद द मटेरियल। हेलो, हाय श्रेया, हाउ आर यू? आई एम गुड यार। श्रेया, ये कहाँ पढ़ रही हो? ये पीछे से आवाजें कैसे आ रही हैं टीवी की? हाँ यार, मैं लिविंग रूम में पढ़ाई कर रही हूँ। लिविंग रूम में कौन पढ़ाई करता है यार? अपने रूम में ना मेरा मन ही नहीं करता पढ़ने का, तो इसके अंदर मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद टीवी देख लेती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, फिर टीवी देख लेती हूँ। हाँ, कितनी पढ़ाई हुई बट श्रेया, कहाँ हो पा रही है यार?
Exactly, because you're doing a big mistake. Choose a quiet, dedicated study space, not a distracted environment. Oh, अपने रूम में study. Knock knock. विक्रम बेटा, कल मैथ्स का एग्जाम है, जल्दी से सो जाना. नहीं तो एग्जाम ठीक से नहीं दे पाओगे. हाँ मम्मा. गुड नाइट मामा. मामा को क्या पता, जब तक मैं रात भर उठ के सारे मैथ के फॉर्मूला याद नहीं करूंगा तब तक मुझे कैसे याद रहेंगे. हाँ, उनके टाइम में सो जाते होंगे, बट हमारे टाइम में इतना सिलेबस है, कैसे खत्म होगा. गुड मॉर्निंग मामा. काश मैं सो गया होता. अब तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा, कोई भी चैप्टर ठीक से मैं नहीं कर पा रहा. बेटा, डोंट स्किप योर स्लीप फॉर स्टडिंग, क्योंकि ऐसा करने से आपका माइंड फॉगी हो जाएगा एग्जाम के अंदर और आप सिंपलेस्ट कैलकुलेशन के अंदर भी मिस्टेक्स करोगे. ओके मामा, नेक्स्ट टाइम से मैं आपकी बात पक्का मानूंगा. रिया 97, पूजा 47. पूजा, यही सेम आपके ग्रामर एरर्स थे आपके यूनिट टेस्ट के अंदर, हाफ ईयरलीज के अंदर एंड फाइनल एग्जाम में भी. क्या आपने अपने एरर्स को रिव्यू नहीं किया? मैम मतलब, सो यू शुड नेवर इग्नोर द फीडबैक और मिस्टेक्स. जब भी आपका एग्जाम पेपर मिले तो पेपर के अंदर जहाँ जहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं उसको देखे, गो रिविजिट देम. एंड अगर आप ऐसा करते हो तभी आप फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो. बट अगर आपने अपनी मिस्टेक्स को नहीं देखा और पेपर को ऐसे ही बंद करके रख दिया तो वो मिस्टेक्स हमेशा चलती रहेंगी. चलिए बात करते हैं ग्रीन फ्लैग स्टडी हैबिट्स की, जिनको आपको अडॉप्ट करना चाहिए. नंबर 1, अपने क्लियर स्टडी गोल्स बनाएं. एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को ही यूज करें. डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले खत्म करें. हमेशा पढ़ाई करते टाइम रेगुलर ब्रेक जरूर ले. सेल्फ टेस्टिंग और रिट्रीवल के थ्रू ही पढ़ाई करें. मेंटेन करें एक हेल्दी स्टडी रूटीन को. फॉर एग्जाम्पल, राधिका इवनिंग में 6 to 8 हर रोज पढ़ती थी, इवन ड्यूरिंग द हेक्टिक डे. इस कंसिस्टेंसी से उसका सारा सिलेबस टाइम पे फिनिश होता था. स्टे ऑर्गेनाइज. अगर आपको किसी पिटे तरीके से पढ़ाई करना पसंद नहीं है, ट्राई आउट योर लर्निंग थ्रू नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, असाइनमेंट्स. स्टडी इन अ डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन. हमेशा याद रहे कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को ही चूज करें. एंड स्लीप वेल एंड स्टे हेल्थी. इन सारी ग्रीन फ्लैग हैबिट से आप देखेंगे कि कैसे आपके ग्रेड्स इंप्रूव होंगे इन नो टाइम. Subscribe for more such videos.